हाय गाइस, वेलकम टू जेसी अपडेट। तो आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 13 मार्च को जो आप लोग का मॉर्निंग असेंबली में पढ़े जाने वाला उसको। तो देखिए आज का सुविचार, आपकी इच्छा शक्ति के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। नो पावर ऑफ द वर्ल्ड कैन प्रिवेल बिफोर योर विल। तो देखिए आज का प्रार्थना सभा कर में पढ़े जाने वाला। अंतर्राष्ट्रीय, अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ चलाया जा रहा संयुक्त सैन्य अभियान तीसरे सप्ताह में पहुंच चुका है। ईरान ने संघर्ष समाप्त करने के लिए 3 शर्तें रखी हैं: अपने अधिकारों को मान्यता देना, हर्जाने को भुगतान और भविष्य में किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई से सुरक्षा की गारंटी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान शांति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन यह संघर्ष तभी समाप्त हो सकता है जब अमेरिका और इजराइल उनकी मांगों को स्वीकार करे। उन्होंने कहा कि युद्ध अमेरिका और इजराइल के हमलों के कारण शुरू हुआ था और यह केवल ईरान की सुरक्षा के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय आश्वासन के ही साथ समाप्त होगा। राष्ट्रीय, मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जारी भीषण संघर्ष और तनावपूर्ण हालातों के बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। महीनों में कच्चे तेल की किल्लत और एलपीजी के लिए मची हाहाकार के बीच पहला कच्चा टैंकर शेनलोंग सुरक्षित रूप से मुंबई के बंदरगाह पर पहुंच गया। राज्य, झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 22वें दिन गुरुवार को डुमरी विधायक जयराम महतो ने सदन में बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कई जगह ट्रांसफार्मर जलने या तार खराब होने के बाद लंबे समय तक बिजली बहाल नहीं हो पाती। जयराम महतो ने यह भी कहा कि उपभोक्ताओं को यह स्पष्ट नहीं होता कि ट्रांसफार्मर जलने, तार टूटने या अन्य तकनीकी खराबी की स्थिति में वे शिकायत कहां करें। खेल, डिफेंडिंग चैंपियन डेक डेम्फर इंडियन वेल्स ट्रेनिंग टूर्नामेंट में एक बार फिर धमाकेदार खेल दिखा रहे। उन्होंने पहला सेट गंवाने के बाद शानदार वापसी करके चौथे दौर में 5 बार चैंपियन नोवाक जोकोविच को मात दी। 11वीं सीड के इस ब्रिटेन के खिलाड़ी ने मुकाबले को 4-6, 6-4, 7-5, 5 से अपने नाम किया। इंडियन वेल्स ओपन को बीएनपी पारिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी आदि। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने कक्षा 9 के छात्रों के लिए नई अंग्रेजी पाठ्यपुस्तक कावेरी जारी की है। यह पुस्तक राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा स्कूल शिक्षा 2023 NCFSE 2023 के तहत तैयार की गई है। नई पुस्तक अब तक पढ़ाई जा रही 2 किताबें बिहाइव और मूवमेंट की जगह लेगी। इस नई किताब ने भारतीय लेखकों और भारतीय ज्ञान परंपराओं पर ज़्यादा जोर दिया गया है ताकि छात्रों को भारतीय साहित्य और संस्कृति से बेहतर तरीके से जोड़ा जा सके। आज का देखिए सामान्य ज्ञान। प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए। पहला, बूझो पहेली, लाल लाल आंखें, लंबे लंबे कान, रुई का फुहासा, बोलो क्या है उसका नाम? तो खरगोश। दूसरा, भारत की बुलबुल के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजिनी नायडू। तीसरा, डॉक्टर हमारी धड़कन सुनने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? स्टेथोस्कोप। चौथा, मोहन के 6 भाई बहन हैं, उन सभी का जन्म 2 साल के अंतराल पर हुआ है। सबसे छोटी इति है जिसकी उम्र 7 वर्ष है, जबकि मोहन सबसे बड़ा है। मोहन की उम्र ज्ञात कीजिए। 19 वर्ष। पांचवा,
चिल्का झील किस राज्य में है? ओडिशा। उच्च स्तर देखिए कक्षा 6 से 8 के लिए। क्रिकेट में गोल्डन डक का क्या अर्थ है? तो पहली गेंद पर आउट होना। दूसरा 1 = 3, 2 = 3, 3 = 5, 4 = 4, 5 = 4, तो 6 बराबर कितना होगा? तो 3, क्योंकि 6 में 3 अक्षर होते हैं। तीसरा सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो चित्रात्मक। गेलाटिया हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो नेपच्यून। पांचवा भारत के किस राज्य में वोट रेस सबसे अधिक लोकप्रिय है? केरल। माध्यमिक स्तर 6 से 9 के लिए। पहला इंडिया विंस फ्रीडम किताब किसने लिखी थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब देखिए भारत की सबसे बड़ी आकर्षक पानी की झील कौन सी है? उरल झील, जम्मू और कश्मीर में है ये। फेडामीटर का उपयोग किस माप के लिए होता है? तो महासागर की गहराई मापने के लिए। भारत मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच क्या अंतर है? तो 5:30 घंटा। अब देखिए कोओराकोम किस से संबंधित वेबसाइट है? तो प्रश्न और उत्तर संबंधित। तो आज का देख लीजिए, ये प्रेरक प्रश्न है, इसे देख लीजिएगा, ये इंग्लिश में है। फिर वर्ड ऑफ द डे, फिर आज का महत्वपूर्ण दिवस, छात्र प्रतिज्ञा देख लीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए। थैंक यू। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।